आपके प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे और जब भी प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो बच्चों के मन में एक बात आती है कि आखिर प्री बोर्ड एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस क्या है। क्या बोर्ड एग्जाम में प्री बोर्ड के मार्क्स जुड़ते हैं या फिर जो हमारा इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें प्री बोर्ड के बेसिस पे मार्क्स दिए जाते हैं या फिर एक्चुअल में प्री बोर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों प्री बोर्ड्स कराए जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद भी कुछ आपका डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछिएगा। सबसे पहला जो रीजन है प्री बोर्ड कराने का वो आपको प्री बोर्ड से यह दिखाया जाता है कि बोर्ड एग्जाम का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे। सेम चीज हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सेम टाइप से टीचर जाता है, पेपर सेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको कॉपी मिलती है, वो पूरा का पूरा जो सिनेरियो वहां पर बोर्ड एग्जाम में रहता है उस एटमॉस्फेयर से आप क्लियर एकदम आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से होता है। तो वो चीज उससे थोड़ा हैबिचुअल आपको करने के लिए पहला तो रीजन सबसे बड़ा यही है। दूसरा रीजन जो है वो आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रखी है। आपने सिलेबस पढ़ा है, आप किन चैप्टर्स को जान रहे हो, कितना जान रहे हो, उसको कैसे राइट कर रहे हो। तो उसके लिए असेसमेंट बहुत जरूरी है। आपकी प्रिपरेशन का बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट अगर आप जाओ तो शायद आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और आपको वहां पर सुधारने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर आपके लिए जो तीसरा पॉइंट है कि आइडेंटिफाई कर सकते हो आप अपनी वीकनेस को। जब भी प्री बोर्ड एग्जाम होगा उससे आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो भी आप कमी कर रहे हो उन कमियों को सुधार सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि जब भी आप एक बार पेपर देते हो तो आपको यह आइडिया नहीं होता है कि यह पेपर मेरा कितने टाइम में फिनिश होगा। स्पेशली मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में बात करें तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्री बोर्ड में अपेयर होना। अगर आप प्री बोर्ड में अपेयर होते हो, उस पूरी जो भी चीजें आपके साथ में बोर्ड वाले एटमॉस्फेयर में बैठते हो तो पेपर जल्दी हो रहा है नहीं हो रहा है वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी नजर में तो यही है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को एग्जाम एंजाइटी होती है, तुरंत पढ़ के जाते हैं, भूल जाते हैं, या फिर पेपर जब आते हैं तो फिर जो कुछ भी याद हुआ होता है वो भी नहीं लिख पाते हैं। तो उन सब से दूर होना है। सैंपल पेपर लगाने का बात अलग होती है, लेकिन प्री बोर्ड जो आपके स्कूल में 2 होते हैं वो अगर आप दोगे तो एग्जाम एंजाइटी आपकी कम होगी। तो मैं सभी बच्चों से यही बोलूंगा कि फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर अच्छे से करनी है तो प्री बोर्ड को बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में समझ के दीजिए। बिल्कुल कोई भी प्री बोर्ड किसी भी रीजन में मत छोड़िए। आप ये मान के चलिए, जो लास्ट में मैं आपके 2 आंसर्स जो मैंने क्वेश्चन शुरू में बोलते वो भी मैं बताता हूं कि बोर्ड एग्जाम में इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी प्री बोर्ड्स की तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको बोर्ड में मिलेगा। इंटरनल असेसमेंट में भी इसके थ्रू नहीं होता है, लेकिन आपकी स्कूल में की हुई हर एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपके इंटरनल असेसमेंट का ही पार्ट होती है। लेकिन कोई भी ये नहीं होता है कि आपका कोई एक प्री बोर्ड खराब हो गया तो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में आपको मार्क्स कम ही मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन आपको सारा कुछ कवर करके चलना है, बोर्ड एग्जाम देखना है। तो मैंने जो भी बातें बताई अपने प्री बोर्ड को बहुत सीरियसली लेके अच्छे से करिए। लेकिन इस बात की टेंशन मत लीजिए कि आपका अगर प्री बोर्ड खराब हो गया तो उसका आपके इंटरनल एग्जाम पे या आपके बोर्ड एग्जाम पे कोई फर्क पड़ने वाला है। बस आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए, आपके एंजाइटी को दूर करने के लिए ये सारी कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से प्री बोर्ड दीजिए। प्री बोर्ड से रिलेटेड कोई और डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।